ये तना सच अनेक। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। और स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हरिचरणम अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कोटि उत्सव शरण शरण पालन करो भगवान की निज कृपा करुणा से हम आप सब शरण लाभ दे रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो क्या थोड़ी सी दिक्कत है नेटवर्क की आज, तो ये बताइए कि मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है जी। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार सब लोग एकत्रित हुए माँ जानकी के स्वयंवर के लिए। और ये स्वयंवर बड़ा विचित्र है, क्योंकि जानकी जी के स्वयंवर में जनक जी ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसको वे तोड़ भी नहीं सकते, जिसको कोई निभा भी नहीं सकता है। तो यहाँ जनक जी पे धर्म संकट आ गया है। गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। जनक जी ने प्रतिज्ञा ली कि आप सपने से जो भी इस धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जानकी जी उसका वर्ण करेंगी। क्यों? क्योंकि जब जानकी जी 5 वर्ष की थी तब वे उस धनुष को उठाकर उससे खेला करती थी। ऐसी सामर्थ्य अगर उनके, तो इसीलिए जानकी जी का विवाह भगवान से करवाया गया, क्योंकि तो है, गोस्वामी जी आगे कहते कि जब 10,000 राजा एक साथ आए और एक साथ उठाने का प्रयास किया तो एक साथ भी नहीं उठा पाए, अकेले तो हिला भी नहीं पाए। एक साथ जब 10,000 राजा आ गए तब एक साथ मिलकर भी उसे हिला नहीं पाए। जनक जी थोड़े परेशान हो गए। जनक जी ने कहा कि मुझे तो लगता था कि प्रतिज्ञा कोई श्रेष्ठ क्षत्रिय पूर्ण करेगा और उससे मेरी जानकी का विवाह हो जाएगा, परंतु मुझे ये देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि शायद संसार में अब कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं। अब जैसे ये बात गई कि संसार में कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं है, तो महाराज लक्ष्मण जी वहीं खड़े थे। अब लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आया कि जहाँ रघुवंश के लोग बैठे हो, सूर्यवंश के लोग बैठे हो, वहां ऐसी बात कोई कहे तो ये तो बड़ी गलत बात है। गीता में भगवान ने बड़ी सुंदर बात, बड़ा सुंदर उपदेश किया है अर्जुन को। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं। दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय का शायद 35वां श्लोक है, चैप्टर सेकंड वर्स 35। उसमें भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, अगर तुम लड़ाई करते हो, अगर तुम युद्ध करते हो, तब तो या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे या तुम किसी को मार दोगे, यही परिणाम होगा। अगर कोई भी व्यक्ति युद्ध करता है तो उसका यही परिणाम है कि या तो वो खुद मारा जाएगा या वो सामने वाले को मार देगा। तो अर्जुन अभी तक ये सोच रहे हैं, क्योंकि अभी दूसरा अध्याय है, तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे नर्क जाना पड़ेगा, क्योंकि सबको मारने का पाप लगेगा। अगर मैं इनको मारूंगा तो इनके परिवार का क्या होगा, मुझे दुख मिलेगा। ऐसी बहुत सी बातें अर्जुन सोच रहे हैं। भगवान ने समझाया। अब देखिए भगवान का समझाने का ढंग कितना प्यारा है। वे ऐसे नहीं समझा रहे हैं कि बस बोलते जा रहे हैं और अर्जुन सुनता जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता समझा रहे हैं और बच्चा हाँ हाँ कहते कहते समझता कुछ भी नहीं है। वो बस हाँ हाँ करता रहता है। भगवान बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन देखो, अगर तुम युद्ध करते हो और तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि तुम अपना कर्म करते करते मरे हो। क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। तुम अपने कर्म करते करते मरे हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब
अगर तुम युद्ध से भाग के संन्यास ले लेते हो तब तुम निश्चित रूप से नरकगामी बनोगे। और अगर तुम लड़ते हो और किसी को मार देते हो तब भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भी तुम्हारा कर्म है। क्षत्रिय का धर्म है लड़ाई करना, युद्ध करना, रक्षा करना। तो वही तो तुम्हें करना है। अब उसमें तुम हारो या जीतो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी ही। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को वेद पढ़ना है तभी स्वर्ग मिलेगा। भगवान बता रहे हैं कि भैया, ब्राह्मण जो पुण्य वेद पढ़ के कमाता है, एक वैश्य वही पुण्य पैसे कमा के, उसको दान आदि करके भी कमा लेता है। एक शूद्र वही पुण्य किसी की सेवा करके कमा लेता है। उसी प्रकार एक क्षत्रिय वही पुण्य युद्ध करके कमा लेता है। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि इस प्रकार तुम हताश मत हो जाओ। तो वहां पर भगवान कहते हैं कि देखो, अगर तुम युद्ध छोड़ के भागोगे तो संसार तुम्हारा उपहास करेगा, तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। लोग तुम्हें कुछ ना कुछ कहेंगे, सब कहेंगे कि देखो बड़ा वीर बनता था अपने आप में, युद्ध छोड़ के भाग ही गया। और भगवान बताते हैं कि जितने महारथी राजा हैं, जिन जिनको तुम जानते हो, वे राजा तुम्हारा उपहास करेंगे। वे सोचेंगे कि देखो, ये हमसे युद्ध करने आया था। या जो तुम्हारे सपोर्ट में, वे सोचेंगे कि देखो हम इसके लिए युद्ध करने तो आए और ये खुद ही भाग गया। तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। अर्जुन ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, मेरी बेइज्जती होगी मैं सह लूंगा, उसमें क्या हो गया। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होता है। अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो उसका ये भी अर्थ है कि तुम्हारे पूरे कुल की बेइज्जती होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा अपमान तुम्हारी मृत्यु के समान है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा आया ही क्यों? क्योंकि एक क्षत्रिय का अपमान उसकी मृत्यु के समान है। तो इसलिए लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा, कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन जान। और नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। ये थे श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं। महाराज लक्ष्मण जी बैठे, साथ में राम जी बैठे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है और वे भगवान से डर रहे हैं। तो जीवन में किसी ना किसी व्यक्ति का डर होना चाहिए ताकि हम कंट्रोल में रहें। तो कहते हैं कि भगवान के डर से अभी कुछ कह नहीं पाते, कहना तो चाहते, पर जनक जी भी वहां से चुप नहीं हो रहे। तो इसीलिए फिर अब वे जनक जी के सामने जाकर खड़े हो गए। भगवान के चरणों में उन्होंने सिर नवाया, कहा भैया आज मुझे आप रोकिएगा मत। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो मैं बोलूं मैं सही बोलूं। और जाकर जनक जी को कहते हैं कि रघुवंश न महु जहाँ कोई हो, तेहि समाज अस कही नहीं को। कही जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। वे कहते हैं कि रघुवंश में से कोई एक व्यक्ति जिस सभा में बैठा हो, उस सभा में ऐसी बात कोई नहीं कह सकता है कि संसार से क्षत्रिय खत्म हो गई। और तुम्हारी सभा में तो साक्षात राम जी बैठे हैं, जो रघुकुल के भी मनी हैं, रघुकुल में सबसे श्रेष्ठ हैं। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो मूर्ख जनक? उन्होंने सीधा कह दिया, जबकि इनके ससुर जी बनने वाले हैं। पर यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने असली रूप में आ गए। लक्ष्मण जी का असली स्वरूप यही है कि वे वैसे तो कभी गुस्सा करते नहीं, बहुत शांत है, परम शांत है। परंतु जब भगवान पर कोई बात आती तब वे किसी को छोड़ते भी नहीं। और लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावऊं, कंदु कइब ब्रह्मांड उठावऊं। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये सूर्य कुल रूपी कमल के भी सूर्य, जो प्रकाश को भी प्रकाश प्रदान कर दे, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। ऐसे ही राम जी, मैं अपना स्वभाव आपको कहता हूँ, कोई अभिमान नहीं कर रहा हूँ, पर स्वभाव से मैं ऐसा हूँ
कि अगर आपकी कृपा हो जाए तो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कृपा हो जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर मैं पटक दूं, कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं, चाहूं तो सुमेरु पर्वत को मैं मूली की तरह तोड़ दूं। ये ब्रह्मांड मेरे लिए क्या चीज है। लेकिन ये होगा कब? तब प्रताप महिमा भगवाना, होगा केवल आपकी कृपा से। जीवन में हम कोई भी काम करें, बहुत उत्साह पूर्वक करना चाहिए, परंतु उसमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने किया, काम हो गया सब बढ़िया से, उसके बाद हम भगवान को धन्यवाद दें। करने वाले ठाकुर जी हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र बने हैं। अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन तैयार हो गए, भगवान ने कहा देखो अर्जुन तुम डरो मत। अर्जुन ने कहा क्यों प्रभु? बोले कि इनको तुम नहीं मार रहे हो, इनको तो मैं मार चुका हूँ, ये लोग मर गए हैं कौरव, ये तो जिंदा लाशें दिख रही है तुझे। वो तुम्हें तो बस निमित्त मात्र बनना है, तुम्हें तो बाण चलानी है, जिस जिसको मरना है, जिस जिसकी मौत लिखी है वो तो मर चुके हैं। और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, अगर तुम अभी भी युद्ध छोड़कर भागना चाहते हो तो तुम भाग जाओ, क्योंकि ये मर चुके हैं। तुम नहीं मारोगे तो मैं किसी और को साधन बना लूंगा। मरना तो तय है, मृत्यु अपना कारण खुद बना लेती है। कोई कहता है कि महाराज बड़े अच्छे भले बैठे थे और बस बैठे बैठे प्राण निकल गए। कई बार कोई कहता है कि बैठे थे, बैठे बैठे हार्ट अटैक आया, मर गए। तो ये हार्ट अटैक आना और पेट में दर्द होना, ये सब चीजें मृत्यु के कारण है। मरना तो व्यक्ति को उसी वक्त है। अगर हार्ट अटैक ना आता तो कोई और कारण बन जाता, लेकिन मृत्यु तो होनी थी। तो खैर, करने वाले सब भगवान है, संसार भगवान के भरोसे चलता है, व्यक्ति को जीवन का कुछ नहीं पता है। तो इसलिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। बड़ी प्यारी बात लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाथ जानियस आयस होई, कौतुक करऊं विलोकिय सोई, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। कहते हैं ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। वे भगवान से कह रहे हैं कि हे भैया, आप आज्ञा कीजिए, मैं खेल करके आता हूँ। इन राजाओं से तो धनुष हिला तक नहीं, आप कहो तो मैं धनुष को उठाकर अभी प्रत्यंचा चढ़ा देता हूँ। धनुष को उठाऊंगा और ये कमल की डंडी की तरह इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर 100 योजन दौड़ा लिए चला जाऊंगा। यानी कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर आप मुझे आज्ञा दो, आप कृपा करो, तो हे भैया, इस धनुष को उठाकर मैं तो जैसे किसी पौधे की डंडी उठाते हैं वैसे उठाकर इसको जहां तक कहोगे वहां लेकर भाग जाऊंगा। इसको उठाकर पटक सकता हूँ, आप कहिए करना क्या है। ये नाथ आपके प्रताप से और आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते, यानी कि बरसाती छाते की तरह तोड़ दूं। आप कहें तो इसको तोड़ देता हूँ। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों में शपथ है, फिर मैं धनुष को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मैं इस धनुष के साथ ऐसा ना कर पाऊं तो आपके चरणों की कसम, कभी धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा। यानी कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मैं इसमें से कुछ भी कर सकता हूँ, आप बताइए करना क्या है। जीवन में हम कोई भी काम करें, बहुत ज्यादा जोश में भी नहीं आ जाना चाहिए, होश रहना चाहिए। जैसे लक्ष्मण जी ने यहाँ पर सब बातें कही कि मैं इसको गेंद की तरह उठाकर पटक दूंगा, लकड़ी की तरह लेकर भाग जाऊंगा, इसको कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूंगा, करना क्या है ये बताइए। तो लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं भगवान से कि आप बताओ मुझे क्या करना है। अर्जुन में जोश आ गया। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु मैं युद्ध करूंगा, लेकिन करना क्या है वो आप बताओगे। हनुमान जी को जामवंत जी ने शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी महाराज बैठे थे सिर झुका के, सब लोग अपनी अपनी शक्तियों का वर्णन कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं 100 योजन तो नहीं जा सकता हूँ, 50 योजन जा सकता हूँ। कोई कह रहा था कि इतनी लंबी छलांग मैंने कभी लगाई नहीं, क्या पता ना लगे। जामवंत जी बोले कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जवान होता तो मैं चला जाता, जवान था तब तो बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तन बरनी न जाय, उदय हृदय महदीनी सात प्रदक्षिण धाय।
जब भगवान ने बलि को बलि से वरदान मांगा था, धरती मांगी थी, उस वक्त मैंने भगवान की 7 प्रदक्षिणा की थी। इतना बड़ा भगवान का शरीर था कि जिसकी कोई गणना नहीं। तो जामवंत जी कहते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, पर मैं वापस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि क्या पता वहां रावण और उसके लोग मुझे मार दें, और मेरे पिता से तो वैसे ही रावण की लड़ाई थी, तो वापस आना थोड़ा कठिन है। तो सबने कहा अब करें क्या? ये तो पता लग गया कि जानकी जी सो रहे, पर कोई उनको भी तो जाके संदेश दे कि हम आएंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। तो जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि देखो सब अपनी अपनी शक्तियां बताने में लगे हैं कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ। जो सबसे शक्तिशाली है वो तो पीछे बैठे, सिर झुकाए, और राम राम बस राम राम कर रहे। जामवंत जी गए। जामवंत जी ने कहा हनुमान, अरे तुम इतने बलशाली हो, इतना तुम्हारा बल है, उठो और तुम जाओ। हनुमान जी ने सुना ही नहीं। एक भक्त कभी भी अपनी बड़ाई नहीं सुनता है। हनुमान जी अभी भी बैठे। जामवंत जी ने समझाया कि हनुमान तुमसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है इस संसार में। अरे तुम चाहो तो रावण को मच्छर की तरह मसल दो, उठो। हनुमान जी अभी भी नहीं उठे। बहुत समझाया, हनुमान जी उठ ही नहीं रहे। जामवंत जी ने बहुत सी बातें कही। जामवंत जी कहते कि महाराज, आप पवन के पुत्र हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बहुत सी बातें कही। हनुमान जी नहीं उठे। अंत में उन्होंने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, और सुनत ही भयो पर्वताकारा। जैसे ही सुना कि राम काज लगी तब अवतारा, जामवन जी ने कहा राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम्हें उठना पड़ेगा। हनुमान जी उठे, और केवल उठे ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं सुनत ही भयउ पर्वत आकारा, इतना विशाल शरीर धारण कर लिया। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे बताओ मुझे करना क्या है। सिंहनाद करी बार ही बारा, और लीलहि नाद जल निधि खारा। हनुमान जी दहाड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बस ये बता दो जामवन जी करना क्या है। कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहो सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लांगी, हाँ कौतुक लांगी संग कपि सेना। तो खैर, हनुमान जी ने जामवन जी से पूछा कि आप मुझे बताओ करना क्या है। आप कहो तो लंका को तहस नहस कर दूं, आप कहो तो रावण को मच्छर की तरह मसल दूं, आप कहो तो पूरा का पूरा त्रिकूट पर्वत जिस पर ये लंका है, वो त्रिकूट पर्वत उठाकर यहाँ ले आऊं। बस ये बता दो करना क्या है मुझे। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य में। विज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है, और बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ है। उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई है नहीं संसार में। सनकादिक भगवान नारद जी भी आकर उनसे ज्ञान लेते हैं। वे इतने ज्ञानी हैं, फिर भी वे जामवन जी से पूछ रहे हैं कि आप बताओ क्यों। क्योंकि आप बड़े हो, तो जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें सही मार्ग दिखाए। हम जोश में रहें बहुत अच्छी बात है, पर हमेशा साथ के साथ हमें बड़ों की बात भी सुननी चाहिए, या किसी समझदार व्यक्ति की राय अवश्य लेनी चाहिए। ठीक है। लक्ष्मण जी भी यही बात कह रहे हैं कि भगवान आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है। क्या मैं इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दूं? क्या इस धनुष को तोड़ दूं? करूं क्या बताइए। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगाही मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, और सियहि हर्ष जनक सकुचाने। गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने जब क्रोध में भर के ये वचन बोले, तो महाराज पृथ्वी डगमगाने लगी। क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति तो बोल नहीं रहा है, साक्षात लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। जो महापुरुष होते हैं उनकी वाणी में ऐसी क्षमता होती है कि वे अपनी वाणी से ही पूरी पृथ्वी को हिला दें।
इसीलिए पहले के लोग जब किसी को श्राप दिया करते थे तो वो श्राप लग जाता था, क्योंकि उनकी वाणी में ऐसी क्षमता थी। वे लोग फालतू की बातें किसी से नहीं किया करते थे। आजकल तो लोग फालतू की बातें बोलते रहते हैं ज्यादा, और भगवान का नाम लेते हैं कम। ना कोई भजन है ना कुछ, तो इसलिए उनकी वाणी में ऐसी कोई क्षमता है भी नहीं। खैर, लक्ष्मण जी के कहने पर पूरी धरती डगमगाने लगी, दिशाएं कांपने लगी, हाथी जो खड़े थे वे हिलने लगे। सब लोग जितने भी वहां राजा बैठे थे वे सब डर गए, सब कांप उठे, सब लोग चुपचाप वहां बैठ गए। तो सीता जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि देखो, जिनके छोटे भाई इतने शक्तिशाली हैं वे स्वयं कितने शक्तिशाली होंगे। और एक भाव ये भी है कि लक्ष्मण जी तो भगवान के नित्य सेवक हैं ही। तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो, मेरे पिताजी ने एक तरह से मेरे पति की बेइज्जती भी की थी, क्योंकि राम जी मेरे पति हैं और वे यहाँ बैठे हैं, और मेरे पिता ने कह दिया कि कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं संसार में। तो मेरा मन तो था कि मैं इनको जवाब दूं, पर पिता को कैसे बोलूं। तो लक्ष्मण जी ने मेरी तरफ से बोल दिया। और एक भाव ये भी है कि लक्ष्मण जी एक तरह से भगवान के पुत्र ही हैं। तो जैसे कई बार छोटे बच्चे कुछ ऐसा करते हैं जिससे माता पिता को हंसी आ जाती है। कोई छोटा बच्चा कुछ एक्टिंग करता है या कुछ ऐसा करता है तो माता पिता हंसने लग जाते हैं। उस प्रकार भी गोस्वामी जी के कहने का भाव है कि जानकी जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। गुरु विश्वामित्र जी ने श्री रघुनाथ जी और अन्य सब मुनियों को देखा, सब मुनि बड़े प्रसन्न होने लगे, क्योंकि मुनि तो सब जानते थे कि ये साक्षात भगवान ही। रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को बुला लिया। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बेटा आओ, बैठो मेरे पास। प्रेम से अपने पास बैठाया और राम जी ने कहा कि देखो, तुम धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो, तुम इसे तोड़ भी सकते हो, ये सब बातें ठीक है, पर दिक्कत ये है कि बेटा अगर तुम इसको तोड़ोगे तो तुम्हारी शादी जानकी जी से हो जाएगी। मैंने इतनी बड़ी लीला रची है, ये पूरी लीला मैं कर ही से ले रहा हूँ कि मेरा विवाह हो जाए, और विवाह अगर तुम्हारा हो जाएगा काम बिगड़ जाएगा। बात को समझो। तुम अगर जोश जोश में प्रत्यंचा चढ़ा देते तो मेरा तो विवाह रुक जाता, फिर मैं करता क्या यहाँ पे। तो बात को समझो, तुम मुझे विवाह कर लेने तो तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें जो बोलना था तुमने बहुत सही बोला। राम जी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गलत बोल के आए हो कुछ। राम जी बोले कि तुम बहुत अच्छा बोल के आए हो, लेकिन क्या है बेटा, विवाह के लिए तो लीला की है, तो समझो बात को। राम जी की बात मान के लक्ष्मण जी बैठ गए। विश्वामित्र सवे शुभ जानी, और बोले अति स्नेहमय वाणी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ समझा ना, उनको लग गया कि हाँ, अभी जो है लोहा गर्म है, हथौड़ा चला दो, अभी बात बन जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम तुम उठो, उठो राम भंजऊ भव चापा। राम तुम उठो और इस धनुष को तोड़ दो। धनुष तोड़ना तो था ही नहीं कहीं पे, तोड़ने की बात कहीं नहीं हुई थी। तोड़ने की बात विश्वामित्र जी ने की सबसे पहले, और राम जी ने इसलिए तोड़ा, नहीं तो राम जी प्रत्यंचा चढ़ा देते खाली। गुरु जी ने कहा कि धनुष को तोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब ये धनुष अभिमान का प्रतीक बन गया। अभी जनक जी का अभिमान है इसमें कि देखो इस धनुष को कोई नहीं उठा सकता है। तो तुम जाओ और जनक जी के अभिमान को तोड़ दो। उठा राम भंजऊ भव चापा। यहाँ पे बड़ा सुंदर सूत्र है जो कि मेरे सदगुरुदेव परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज बताते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी प्यारी बात है। यहाँ पर बोल कौन रहा है? गुरु जी। बोल किसको रहे हैं? परमात्मा को, भगवान को, पर ब्रह्म को। और बोल किसके लिए रहे हैं? जीव के लिए। जनक जी जीव हैं, राम जी भगवान है, पर ब्रह्म है, और विश्वामित्र जी गुरु हैं। गुरु जी ने क्या कहा? उठो राम भंजो भव चापा। राम जी उठो और इस जीव के, यानी कि जनक जी के घमंड को तोड़ दो। जनक जी के
भव बंधन को तोड़ दो। ये काम आप ही कर सकते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। जीव के अंदर वो ताकत नहीं कि वो आपसे आकर मिले या वो भक्त बन जाए। आप किसी पर कृपा करो तो आप उसे भक्त बना दो, आप उसे साधु बना दो। तो ये प्रार्थना गुरु करते हैं भगवान से कि भगवान आपका ही बालक है, इस पर कृपा कीजिए, इसे अपना लीजिए। जब तक गुरु या संत की कृपा नहीं होती तब तक भगवान मिलते नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, पर मिलहि जो संत होई अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख की मूल है, पर जब तक किसी संत का मिलन नहीं होता है, जब तक जीवन में कोई संत नहीं आता है, तब तक वो भक्ति हमारे अनुकूल नहीं होती। इसीलिए जीवन में एक संत का होना बहुत जरूरी है। कोई एक ऐसा भक्त आपके पास हो जो आप पर कृपा कर सके, आपको भगवान की तरफ ले जा सके। हमारा बाकी लोगों से संग हो उतना ही हो जितना काम है, पर भक्तों से हमारा संग होना चाहिए। भक्तों के संग में ही वास्तव में आनंद है। खैर, गुरु जी ने कहा कि राम, आप इनके भव बंधन को तोड़ दो, इनके भव बंधन को मिटा दो। अब ये जीव आपकी शरण में आ गया है, प्रभु से स्वीकार कर लीजिए। जब गुरु ऐसी प्रार्थना करते हैं तब भगवान उठते हैं, और तब फिर भगवान हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अब क्या है, बहुत से रहस्य मानस जी के जो मुझे श्री सदगुरुदेव भगवान ने बताई। पर जैसा कि मैंने आपको भी बताया, वे तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ, और मैं ज्ञानियों में सबसे निकृष्ट हूँ। तो जितना मुझे समझ आया उतना मैं कहूंगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनी गुरु बचन चरण सिरनावा, हर्ष विषाद न कछु उरावा। भगवान उठे, गुरु जी के वचन सुने, इसीलिए भगवान उठे। जीवन में गुरुजनों के वचनों पर हमें चलना चाहिए। लोगों की महाराज दीक्षा हो जाती है और उसके बाद लोग तिलक भी नहीं लगाते, बहुत बड़ा अपराध है। गुरु जी की सेवा करनी है, गुरु जी की सेवा करनी है, पर गुरु जी की बात नहीं माननी, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु के वचनों को मानना ही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। गुरु ने कह दिया कि भैया, आज से तुम केवल भजन करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, तो छोड़ दीजिए टशन। क्योंकि माता पिता और गुरु, इनकी वाणी में कोई संशय नहीं किया जाता है। हाँ, अगर किसी के माता पिता भगवान से अलग होने की बात करे तो उस बात पे थोड़ा विचार करके बाकी किसी बात पे विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे हित की बात ही बोलते हैं। खैर, गुरु जी के वचन राम जी ने सुने और राम जी खड़े हो गए, गुरु जी के चरणों में सिर नवाया और गुरु जी को प्रणाम करके हर्ष विषाद न कछु उरान। भगवान के हृदय में ना तो कोई हर्ष है ना कोई विषाद है। यही होना चाहिए। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा खुश हो जाने वाली बात भी नहीं, और बहुत ज्यादा दुखी हो जाने वाली कोई बात नहीं है। जो होगा सो भगवान की कृपा से होगा, और जो भी होगा मंगल में ही होगा। तो इसलिए उसमें कोई हर्ष विषाद करना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि वे अपनी ऐंठ से जाते हैं, यानी कि भगवान की एक अलग ही पहचान है। सब राजा कैसे गए थे, हमने सुना था। गोस्वामी जी ने कहा कि जितने भी वहां राजा बैठे थे, सब लोग धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे। तो परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। तमकी ताक तमकी शिव धन धरही, उठई न कोटि भांत बल करही। सब कैसे गए, परिकर बांधे उठे अकुलाई, अपनी धोती बांध ली सबने कि कहीं धनुष उठाते उठाते धोती ना खुल जाए। तो धोती बांध के सब उठे महाराज और भाग कर गए कि बस धनुष को उठाया और लो जी विवाह हो गए। पर धनुष उठा किसी से भी नहीं। भगवान कैसे जा रहे हैं, भगवान धीरे धीरे चलते हैं। भगवान की चाल कैसी है, वेद वर्णन करते हैं। भगवान की चाल हाथी की तरह है। राम जी की जो चाल है वो हाथी की तरह है इस रूप में। क्यों? क्योंकि पहली बात तो राम जी राजा है, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी। राजा धीराज पट्टाभिराम है, पूरी अयोध्या के राजा है।
पूरी अयोध्या का राजा मतलब पूरी सृष्टि का राजा। अयोध्या उस वक्त राजधानी थी पूरी धरती की। तो जो अयोध्या का राजा बनता है वो पूरी धरती का राजा बनता है। इसीलिए जब भगवान लीला का संवरण करके वापस गए तो उन्होंने हनुमान जी को पूरी अयोध्या का राजा बनाया। तो जितनी भी सरकारें आई या जाएं उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे राजा तो हमारे हनुमान जी, क्योंकि राम जी ने उनको राजा बनाया है। खैर, राम जी चलते हाथी की तरह। जैसे एक हाथी चलता है तो अपनी धुन में चलता है। उसे ना तो किसी से कोई मतलब है, ना किसी से कोई लेना देना। उसके रास्ते में बहुत से अन्य पशु भी आते हैं जो उसे बहुत परेशान भी करते हैं। हाथी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथी अपनी चाल में मस्त रहता है। तो ऐसे ही भगवान एकदम धीरे धीरे प्रेम से चल रहे हैं और सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो सबको खूब आनंद हो रहा है मन में। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान सहज स्वभाव से खड़े हुए। ऐसा नहीं कि भगवान को बड़ी जल्दी है, क्योंकि भगवान को पता है कि धनुष मैं तो उठा ही लूंगा। गुरु जी को पता है धनुष राम तो उठा ही लेंगे। लक्ष्मण जी को पता है कि राम तो धनुष को उठा ही लेंगे। जानकी जी को भी पता है कि ये तो धनुष उठा ही लेंगे। अब जब सबको ही पता है कि धनुष को आप उठा लोगे तो फटाफट जाके उठा लो। लेकिन राम जी ऐसे नहीं करते। राम जी आराम से चल रहे हैं, एकदम सहज स्वभाव में। और उठकर जब भगवान चलने लगे, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। मानसी माता जी का कहना है कि कोई बनावट या कोई दिखावट भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान ऐसा कुछ दिखा नहीं रहे हैं कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ या मेरे अंदर कितनी क्षमता है। भगवान का सहज स्वभाव है। बड़ी प्यारी बात। गोस्वामी जी कहते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। कहते हैं मंच रूपी विंध्याचल पर रघुनाथ जी बाल सूर्य उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भोरे हर्षित हो गए। यानी कि जैसे भगवान मंच पे पहुंचे तो सब संतों ने भगवान का दर्शन किया और बड़े प्रसन्न हो गए। खूब आनंद हो गया। अभी तक तो राम जी दूर बैठे थे, अब जब पास आ गए तो महाराज और आनंद हो गया। और नृपन केरी आशा निज नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। राजाओं ने जो है आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह चमकना बंद हो गए। अभिमानी राजा कुमुद और असकुचानी हो गई। इनकी कपटी राजा जो उल्लू थे वे छिप गए। जितने भी वहां राजा बैठे थे, एकदम सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो उनकी सब आशा ही खत्म हो गई। उनको लग रहा था कि हम धनुष तोड़ेंगे, पर जब उन्होंने देखा कि भगवान वहां आकर खड़े हो गए तो भगवान सबको उनके भाव के अनुरूप दर्शन दे रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या धनुष तोड़ेगा, भगवान उनके सामने ऐसे शक्तिशाली बनकर खड़े हो गए कि जैसे भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई और हो ही ना। वो वास्तव में सत्य भी है। जो संत थे उनको तो भगवान सहज रूप में दिख रहे हैं, क्योंकि संत तो निर्मल मन के होते हैं। उनके सामने भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में खड़े हैं। और जो कोई राक्षस वहां बैठे थे जो सोच रहे थे कि हम धनुष को उठाएंगे, उनके लिए भगवान काल रूप में खड़े हैं कि धनुष तो उठाऊंगा ही, साथ में तुम्हें भी मारूंगा। और जितने भी वहां कपटी राजा थे वे उल्लू की तरह छिप गए। जैसे जब प्रकाश होता है तो सारा संसार सुखी हो जाता है, उल्लू दुखी हो जाता है तो वो जाकर छुप जाता है। तो जितने भी कपटी लोग थे वे छुप गए, वे भगवान के सामने नहीं आ सकते। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। जितने भी वहां मुनि बैठे थे, संत बैठे थे या देवता, ये लोग शोक रहित हो गए, क्योंकि इनको पता था कि अब भगवान धनुष उठाएंगे, भगवान का विवाह होगा। और इसी समय के लिए तो हम कब से इंतजार कर रहे हैं। देवता कह रहे हैं कि कितने वर्ष बीत गए, भगवान का विवाह देखना था, एकमात्र सपना वो अब सच होने जा रहा है। तो वो तो आसमान में खड़े होकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करते हैं। प्रेम सहित गुरु जी के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। भगवान बहुत सहजता से सब काम कर रहे हैं। भगवान ने सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम किया था, प्रणाम करके चले थे। और फिर जब काम करने जा रहे हैं फिर गुरु जी को प्रणाम करते हैं।
तो 2 बार प्रणाम क्यों किया महाराज? प्रणाम करो, एक बार करो। हाँ, हमने हमेशा देखा है कि मंदिर में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि भगवान एक हाथ उठाकर ऐसे खड़े हैं, जैसा ऐसा लगता हो कि आशीर्वाद दे रहे हैं। परंतु वास्तव में वो आशीर्वाद देना तो है ही, उसका वास्तविक प्रयोजन क्या है? वो मुद्रा भगवान की तब की है जब जीव वैकुंठ जाता है। जब कोई जीव वैकुंठ जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, वो बार बार प्रणाम करना चाहता है, पर भगवान उसे रोक देते हैं कि बस एक ही बार प्रणाम करो, इतना बहुत है। तुमने मुझे एक बार प्रणाम कर लिया, तुम्हारा काम बन गया। तो भगवान जीव को रोकते हैं कि भैया बस बार बार प्रणाम मत करो, तुम्हारा काम हो गया है। तो वो उस मुद्रा को दर्शाने के लिए है। बाकी हाँ, ये भी है कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं अपने भक्तों को, ये भी भाव उचित है। तो भगवान को जब एक बार प्रणाम करना चाहिए, तो संतों को भी एक बार प्रणाम कर दो, काम तो उसी से बन जाएगा। फिर यहाँ पर गुरु जी को 2 बार प्रणाम क्यों किया? गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। तो यहाँ पर एक भाव है कि पहले जब राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, तब उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ आए थे। अब जिस गुरु को प्रणाम किया है वो है वशिष्ठ जी, जो इनके कुल गुरु हैं, जो इनके पिताजी के, उनके पिताजी के और सबके गुरु हैं। तो वशिष्ठ जी को प्रणाम किया क्योंकि वे भी गुरु हैं, उनसे सारी शिक्षा हुई है। उनको प्रणाम नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? भगवान कितने सावधान हैं कि अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, फिर सब मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। भगवान सब मुनियों को कहते हैं कि आप सब आज्ञा दीजिए, अगर मुझ में क्षमता हुई तो पहले तो मैं इस धनुष को एक बार छूने का प्रयास करूंगा। भगवान की विनम्रता देखिए, वहां से ऊपर बैठकर माता सुने ना, माँ जानकी जी की माता, वे बड़ी परेशान हो गई कि अरे ये छोटा सा बालक, देखो तो सही कितना कोमल है, ये तो फूल भी ना तोड़ सके, ये धनुष तोड़ेगा। अरे कोई रोक क्यों नहीं रहा है इसे? सब लोग यहाँ पर बुद्धिहीन हो गए हैं क्या? वे बेचारी बड़ी परेशान हो रही है कि छोटे से बालक को कोई लग ना जाए। और यहाँ से राम जी उन सबको प्रणाम करके ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, धनुष को पहले मैं एक बार छूने का प्रयास करता हूँ, अगर मैं इसको छू सकता हूँ तो फिर मैं इसको उठाने का प्रयास करूंगा। अगर ये मुझसे उठ गया तो फिर मैं इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूंगा। प्रत्यंचा चढ़ गई फिर मैं इसको तोड़ दूंगा। ये नहीं कि मैं आया हूँ, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं इसको तोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं। भगवान सहज स्वभाव में रहते हैं। सब मुनियों ने आज्ञा दी, वरदान दिया, मन ही मन सबने प्रार्थना की कि प्रभु आज इस धनुष को तोड़ दीजिए, और जिस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म सफल कर दीजिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मुंज भर कुंजर गामी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की तरह चलने लगे, सहज स्वभाव से, जैसा हम चर्चा कर चुके हैं। तो सहज ही चले, भगवान सहज रूप से चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष बड़े सुखी हो गए। सब लोग यही तो सोच रहे थे कि किसी राजा से धनुष उठे ना और राम जी धनुष को उठा लें, या जो जनक जी हैं वो अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ दे। दोनों में से एक काम होना चाहिए। और विधाता को कह रहे थे कि हमारा सारा पुण्य ले लो, बस जानकी जी और राम जी का विवाह करा दो। अब जब उनको दिख रहा है कि राम जी उठ के जा रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो सबसे पहला काम तो ये हो गया कि सब राजाओं का पत्ता तो कट गया, अब बचे राम जी। राम जी को तो हम जिता ही देंगे, कोई बात नहीं, विधाता को कह देंगे कि हमारा पुण्य ले लो और राम जी से धनुष उठवा दो, बस आगे का काम हमारा है। भगवान चल रहे हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, और स्त्री पुरुष बड़े सुखी हो गए, उनके शरीर में रोमांच से उनका शरीर भर गया। उन्होंने पितृ देवताओं सबकी वंदना की और अपने पुण्यों का स्मरण किया, और कहा कि तो सो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। देखिए, भक्त कितना भोला होता है। ये सब लोग बेचारे सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई पुण्य है तो तुम सारे पुण्य ले लो, अपने पितरों को और देवताओं को कह रहे हैं
कि हे गणेश जी, आप हमारे सारे पुण्य ले लो, अगर हमारे पास पुण्य है तो, और हमारे पुण्यों के प्रभाव से ये शिव धनुष उठवाकर राम जी के हाथों तोड़वा दो। अब ये बेचारे बड़े भोले हैं, इनको लग रहा है कि हमारे पुण्यों से शायद भगवान जीत सकते हैं, परंतु भगवान उनका सहज स्वभाव देखकर उन पर रीझ गए। भगवान को सहजता चाहिए। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो है वेद से सनी वाणी बोले। जैसे भगवान जब चित्रकूट में गए, तो महाराज चित्रकूट में भगवान ने कुटिया बनाने का सोचा, तो वहां पे जो कोल भील रहते थे, जो आदिवासी रहते थे, वे लोग राम जी के पास आए। राम जी को बोले कि देखो राम जी, हमें कुछ ज्यादा तो आता नहीं, आदिवासी लोग हैं, हमें क्या पता ज्यादा चीजों के बारे में। हमारी तो सेवा इतनी है कि हम आपका सामान नहीं चुरा रहे। यहाँ जो भी आता है उसका सामान चुरा के हम तो उसको भगा देते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है, आपका सामान नहीं चुराएंगे, आपको तंग नहीं करेंगे बस। भगवान उनके स्वभाव पर रीझ गए। भगवान बोले कि अरे, आपके सहारे ही तो हम यहाँ रहेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आप हमें बताइए। ये बात अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी कह रहे हैं, जो अर्जुन को गीता में कहते हैं कि अर्जुन, सारा संसार मैंने बनाया है, जो तुम देख रहे हो ये तो केवल मेरी शक्ति का अंश मात्र है। फिर भगवान कोलबीलों को कहते हैं कि हम आपके सहारे यहाँ रहेंगे। फिर कोलबील बोले कि प्रभु, यहाँ पे जंगली जानवर भी रहते हैं, पर आप चिंता मत करना, आप एक बार बस आवाज लगा देना, आपकी रक्षा मैं करूंगा। वो भगवान जिनसे काल धर धर कांपने लग जाता है, जो काल के भी काल हैं, जिनके बारे में विभीषण जी कह रहे हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, वो भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो भगवान, उनको कोल भील कह रहे हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। भगवान कहते हैं बिल्कुल भैया, हमें तो कुछ यहाँ पे अनुभव है नहीं कि कैसे जानवरों से हम बचे, पर आप हमारी रक्षा करना, आपके सहारे हम यहाँ आराम से सुखपूर्वक रहेंगे। तो भगवान सहज स्वभाव पर रीझ जाते हैं। गोस्वामी जी ने वहां लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, और कुछ भगवान नहीं चाहते। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सब लोगों पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य और प्रेम के साथ देखकर सब सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश थोड़ी सी परेशान हो गई। वे विलाप करती, बिलक कर कहती कि ससी सब को तुक देख निहारे, अरे जीव कहावत ये तू हमारे, को ना बुझाई कही गुरु पाई, हे बालक हट बल नाही। तो जानकी जी की माता कहती हैं, हे सखी, ये जो हमारे हितों के लिए कहलाते हैं, वे सब तमाशा देख रहे हैं। यानी कि ये राजा जनक बैठे, विश्वामित्र जी बैठे, इतने बड़े बड़े मुनि बैठे, ये सब क्या बुद्धिहीन हो गए, खुद को बड़ा समझदार समझते हैं। एक छोटे से बेचारे बच्चे को भेज दिया कि जाओ धनुष उठा लो। कैसे उठाएगा वो, तुम खुद सोचो। अरे देखो तो सही, वो कितना कोमल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अभी तक कि वो संसार में, इस जमीन पर चल कैसे रहा है, ऐसी कठोर जमीन, इस मायावी संसार की। ये इस संसार के लिए बना ही नहीं है, ये तो कमल का फूल होना चाहिए था। तुम उसे ऐसा धनुष उठाने के लिए कह रहे हो। अब भगवान जो है माता सुनैना को बहुत कोमल स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि वे जानकी जी की माँ है, तो कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, तो उनको तो भगवान को सुख प्रदान करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं कि सब लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझा नहीं रहा है कि गुरुजी आपने कैसी बात कह दी छोटे से बालक से। अरे इनके गुरु समझ नहीं रहे हैं क्या, कैसे गुरु हैं, इनको जाकर कोई समझाओ कि ऐसी हट अच्छी नहीं है, उस बालक को चोट लग जाएगी तो फिर कौन जिम्मेवार होगा। बड़े प्रेम से वे ऐसे सब बातें कह रही हैं। वे कहते हैं कि जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, बानासुर नहीं उठा पाया, जो जगत विजयी है, रावण और बानासुर कोई साधारण थोड़ी थे महाराज। रावण का ऐसा खौफ था कि चलत दसानन डोलत अवनी,
रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी। रावण जब चलता था देवता कांपते थे कि रावण आ गया। रावण के यहाँ दरबार में सब देवताओं की ड्यूटी लगा रखी थी रावण ने। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं एक पद में, अब वो पद तो मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत समय नहीं है हमारे पास। शॉर्ट में बताता हूँ। ब्रह्मा जी को रावण ने कहा हुआ था कि यहाँ आ जाना, वेद पाठ हमें सुनाना और चुपचाप चले जाना, ज्यादा फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं। तो ब्रह्मा जी का समय बांधा हुआ था। अब ब्रह्मा जी समय से 1 मिनट लेट हो जाते, रावण बहुत सुनाता। खुद को ब्रह्मा कहते हो, जगत पिता कहते हो, समय के पाबंद तो तुम हो नहीं। आगे से ध्यान रखना ब्रह्मा जी, मैं सहन नहीं करूंगा ये बात। तो ब्रह्मा जी बेचारे जल्दी जाने लगे, तो जल्दी चले जाते तो जल्दी पाठ शुरू कर देते। तो रावण भी नहीं, रावण के जो सेवक थे वो ब्रह्मा जी को डांट देते, अरे ब्रह्मा चुप, जब बोला जाए तब वेद पाठ करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ। ये ब्रह्मा जी की हालत है जो जगत के पिता हैं। इंद्र को रावण ने कहा हुआ था कि ऐसा करो, अशोक वाटिका में जाओ, वहां पर मेरे पौधों को पानी देना। किसी पौधे को तुमने ज्यादा पानी दे दिया या किसी को कम पानी दे दिया तो आगे परिणाम तुम्हारा तुम जानते हो। अग्निदेव की ड्यूटी लगाई हुई थी कि रसोई में जाओ, भोजन बनाना है, और बढ़िया भोजन बनना चाहिए, ना ज्यादा पका हुआ ना कच्चा, एकदम बढ़िया। पवन देव की ड्यूटी लगाई हुई थी कि बढ़िया सुंदर शीतल हवा यहाँ चलनी चाहिए। कुछ हेर फेर अगर हुआ कहीं, हमें थोड़ी सी भी दिक्कत आई, हमें लगा कि नहीं वातावरण अनुकूल नहीं, फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो ये रावण के सामने सब देवताओं की हालत है, जो खुद को एक एक लोग के अधीश्वर कहते हैं, ये सब उन देवताओं की हालत है। रावण कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी था। भगवान शिव, जो कि रावण के गुरुदेव हैं, उनके पास गया एक दिन, तो महाराज जाते ही कैलाश पर्वत उठा लिया। भगवान शिव और माँ पार्वती ऊपर बैठे थे और इसने जाकर कैलाश पर्वत उठा लिया। अब जब कोई पर्वत उठाएगा तो पर्वत हिलेगा, पर्वत हिलने लगा। पार्वती माता भगवान शिव के पास बैठी थी। उन्होंने कहा स्वामी ये क्या हो रहा है। शिव जी बोले कि चेला आया है। बोले ये कैसा चेला है जो आते ही सब तहस नहस कर दिए। तो शिव जी बोले कि भैया ऐसा है कि तुम मेरे घर पे मत आना, आज के बाद मैं ही आ जाऊंगा। तो शिव जी समय से चले जाते, अपनी पूजा करवा लेते और फिर वापस आ जाते। तो ये हाल उसने देवताओं का बना रखा था। ऐसा रावण भी जब उस धनुष को नहीं उठा पाया, तो ये छोटा सा बालक ये क्या उठाएगा। बानासुर की 1000 भुजाएं थी। बानासुर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन शिव जी को बोला कि प्रभु, मैं लड़ना चाहता हूँ, मेरी भुजाओं में बहुत खुजली हो रही है। शिव जी ने बोला कि बेटा किससे लड़ोगे, तुम्हारे लायक तो कोई योद्धा है ही नहीं जिससे तुम लड़ सको। बोला तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे लड़ूंगा। शिव जी बोले कि बेटा गुरु से लड़ोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा, मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ। एक तरह से उन्होंने ये भी कह दिया कि गुरु से लड़ा नहीं जाता है, गुरु गुरु ही होता है। तो ये जो तुम्हारी खुजली है इसको शांत करो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, द्वापर में एक व्यक्ति आएंगे जो तुम्हारी बेटी के विवाह के लिए अपने बेटे को लेकर आएंगे, वो तुमसे लड़ेंगे। जिस दिन तुम्हारे महल की ध्वजा झुक गई, समझ जाना कि वो आ गए, और वो आ गए तो तुम्हारा अंत निकट आ गया। भगवान कृष्ण से उसका युद्ध हुआ, वो हार गया, और फिर वो जो है भगवान कृष्ण का भक्त भी बन गया। बानासुर एकमात्र ऐसा था जो शैव भी था और वैष्णव भी था, वो दोनों का भक्त था। तो खैर, ऐसे ऐसे वीर योद्धा जब नहीं उठा पाए तो ये छोटा सा बालक कैसे उठाएगा। वे बहुत परेशान हो गई, और परेशानी में बहुत सी बातें उन्होंने कही। लेकिन भगवान तो भगवान महाराज, अब भगवान ने वो धनुष किस प्रकार उठाया वो हम कल की कथा में जानेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की।